हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। आशा करता हूँ सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तथा प्रशासनिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रहण को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी। ठीक है, देश का 26वां राज्य ये बना था। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड और झारखंड, ये दो राज्यों का भी निर्माण किया गया था उसी वर्ष में। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां और झारखंड जो है 28वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 11 जो है कुल लोकसभा सीटें हैं, 5 जो है राज्यसभा की है। यदि टोटल बोलेंगे सांसद कितने होते हैं तो 16, याद रखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हो गए हैं? 28 जिले हो गए हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक नया जिला जो है अभी बनाया गया है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो टोटल 28 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? यानी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जब 1 नवंबर 2000 को की गई थी तो कितने जिले को मिला के किया गया था? तो उस वक्त कितने जिले थे? कुल 16 जिले थे। ठीक है, चलिए देखिए इसके थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ, डिटेल कर देता हूँ। राज्य निर्माण के समय में कितने थे? 16 थे। इसके बाद क्या हुआ? 2007 में नारायणपुर और बीजापुर नाम का 2 जिला और बनाया गया, तो टोटल हो गए 18। फिर सन 2012 में जो है 9 और जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से थे? सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, कोंडागांव और सुकमा। इन 9 जिलों को मिला के टोटल हो गया 27 जिला। ठीक है, 16 पहले था, 2 और बनाए, 18 हुए। फिर 18 में 9 जिले और जोड़ दिए तो 27 हो गए। इसके बाद अभी जो है फरवरी 2020 में जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नाम का एक नया जिला बनाया गया, तो कुल संख्या हो गई 27 के बाद 28। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो कितने संभाग हैं? जब राज्य का निर्माण हुआ था उसके बाद 3 संभाग बनाए गए थे। अभी जो है कुल 5 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। यदि क्रम से बात करोगे ना तो सबसे पहले ऊपर में क्या आ जाएगा? सरगुजा आ जाएगा, फिर बिलासपुर, फिर बीच में दुर्ग, रायपुर, फिर दुर्ग और नीचे आ जाएगा आपका बस्तर संभाग। इनका मुख्यालय भी याद रखना है आपको। मुख्यालय जैसे कि रायपुर जो संभाग है उसका मुख्यालय कौन सा है? रायपुर ही है। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर है। बस्तर संभाग का मुख्यालय जो है वो जगदलपुर है और सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर है। अंबिकापुर, ठीक है, सरगुजा सबसे ऊपर में तो इसका मुख्यालय अंबिकापुर में है और नीचे बस्तर है तो बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है। बाकी जो 3 बीच के हैं ना आपके, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इन तीनों का सेम है। रायपुर का रायपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, दुर्ग का दुर्ग है, बस्तर का जगदलपुर है और सरगुजा का अंबिकापुर है। इसके अलावा मैं अतिरिक्त जानकारी और दे देता हूं। रायपुर में कितने जिले हैं? 5 हैं। बिलासपुर में कितने हैं? बिलासपुर में भी 5 था लेकिन एक नया बन गया तो टोटल 6 हो गए। अब बस्तर में 7 है, सरगुजा में 5 हैं। तो इनमें से भी प्रश्न पूछ सकता है भाई, कौन ये, जैसे मान लीजिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, कौन से संभाग में आता है? तो बिलासपुर संभाग में आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रायपुर संभाग जो है 1862 में बनाया गया था, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन संभाग। बिलासपुर संभाग जो है 1856 में बनाया गया था। बस्तर संभाग 1981 में बनाया गया था। अच्छा सॉरी, बिलासपुर जो है ये भी 1956 में बनाया गया था। बस्तर जो है ये 1981 में बनाया गया था। सरगुजा संभाग जो है 2008 में बनाया गया था और दुर्ग संभाग जो है 2013 में बनाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी तिथि में कौन सा संभाग बना था। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ। रायपुर 1862 में, बिलासपुर 1956 में, बस्तर 1981 में, सरगुजा 2008 में और दुर्ग 2013 में।
रायपुर में 5 जिले हैं, बिलासपुर में कुल 6 जिले हो गए हैं, बस्तर में कुल 7 हैं, सरगुजा में 5 है, दुर्ग में 5 है। अब इसी में प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में हैं, तो बस्तर में है। ठीक है, सबसे कम कौन से में है, तो रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, तीनों में सेम 5 हैं। ठीक है, रायपुर सबसे पुराना है और सबसे नया संभाग जो है दुर्ग है, 2013 में बनाया गया था। ठीक है, अच्छा चलो और इससे संबंधित जो है आंकड़ों पे बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने संभाग की तो बात कर ही ली है। अब मान लीजिए जो संभाग होता है उसमें जो प्रमुख होता है, संभाग का प्रमुख कौन होता है, संभागायुक्त होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जो जिला होता है, जिले का कौन होता है, कलेक्टर होता है। तहसील का कौन होता है, तहसीलदार होता है। वर्तमान में 5 संभाग, 28 जिले। तहसीलों की बात करें तो 23 नई तहसीलें बनाई गई हैं 11 नवंबर 2020 को। तो 23 नई तहसीलें मिला के अभी वर्तमान में 177 तहसीलें हो गई हैं। विकास खंड जस का तस है 146, 146 विकास खंड है। इनमें से 85 जो है आदिवासी विकास खंड है। नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम जो है वो कितना है वर्तमान में, प्रश्न पूछ सकता है। तो नगर निगम कितना है, 14 हो गए हैं। ठीक है, नगर निगम कितना हो गए हैं, 14 हो गए हैं। नगर पालिका जो है वो 43 है और नगर पंचायत जो है ना वो 109 है। ठीक है, ये आपको आंकड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया ये सचिवालय नगर एवं ग्राम निवेश नया रायपुर के द्वारा बताया है। भी अपने मन से नहीं बता दिया है, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग मिल सकता है। जैसे मान लीजिए नगर निगम जो है कहीं 13 ही मिलेगा, लेकिन रिसाली नगर निगम बना है ना नया, तो 14 हो गया और ये कम हो गया नगर पालिका। तो नगर पालिका कितना हो गया, 43 हो गया और नगर पंचायत 109 हो गए हैं। ये आप ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न है 1862 में रायपुर मुख्यालय का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो कौन था, चार्ल्स सी इलियट जो हैं वो रायपुर मुख्यालय के प्रथम कमिश्नर थे। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए 1861 में ना मध्य प्रांत का गठन किया गया। ये जो मध्य प्रांत का 1861 में गठन किया गया ना, कैसे किया गया, 3 क्षेत्रों को मिलाया गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तीनों को मिलाया गया और कहा गया कि भैया ये मध्य प्रांत है। ठीक है, 1861 की बात है। और इस मध्य प्रांत की राजधानी बना दी गई रायपुर। अब जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था ना मध्य प्रांत में, उस छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा था उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर इन हिस्सों को मिला के छत्तीसगढ़ बना था उस वक्त। और छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला के मध्य प्रांत के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी रायपुर थी। अब क्या हुआ, 1862 एक साल के बाद सोचा गया कि जो क्षेत्र है ना इसको हम संभागों में बांट देते हैं। तो मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांट दिए और उन्हीं 5 में से एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ को जब संभाग बनाया गया तो उसका मुख्यालय क्या रखा गया, रायपुर रखा गया। जैसे मान लीजिए अभी सरगुजा संभाग है, सरगुजा का मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर है। इसी तरह से उस वक्त 1862 में जब मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया तो छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय क्या रखा गया, रायपुर रखा गया। और रायपुर में फिर जो संभाग में भाई संभागायुक्त तो बैठते हैं ना हमारे आज के डेट में, वैसे उस वक्त जो कमिश्नर बैठाए गए उनका नाम क्या था, चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, आयुक्त थे, आज भी आयुक्त हैं, सेम चीजें। तो पहला जो था समझ लीजिए चार्ल्स सी इलियट था। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन क्या था, तो क्या था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। यह जो है प्रथम संगठन था छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए गठित पहला संगठन। और इसकी स्थापना किसने की थी, ठाकुर प्यारेलाल ने की थी 1946 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था, तो ये जो प्रश्न है ना इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिल सकता है यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में राजनांदगांव में किया था। जगह भी पूछ लेता है, वर्ष भी पूछ लेता है, आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग किसने रखी थी, तो किन्होंने रखा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन 1924 में जो है यह मांग रखी थी कि एक पृथक छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ठीक है,
स्वप्न दृष्टा के नाम से भी जानते हैं छत्तीसगढ़ का। सबसे पहले इन्होंने ही एक रूपरेखा खींची कि भैया छत्तीसगढ़ इस तरह से होगा। ठीक। 1905 में, अगला प्रश्न है, 1905 में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें शामिल की गई? तो 1905 में जब स्पष्ट रूपरेखा खींची गई कि ये छत्तीसगढ़ राज्य होगा, तो कितनी रियासतों को शामिल किया गया? तो 5 रियासतें थी, कोरिया, चांग भाखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। और जो संभलपुर था ना पहले, उसको निकाल के उड़ीसा में मिला दिया गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में जो है ना, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया? तो किस नाम से किया था? किया सलो। किया सलो के नाम से जो है ये हेन सांग ने जो है छत्तीसगढ़ को संबोधित किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किसने किया? तो किन्होंने किया था? देखिए, खैरागढ़ रियासत में राजा थे कौन? लक्ष्मी निधि। और ये जो राजा थे ना, इन लोगों के दरबारी होते थे, कुछ उसी दरबारी में चारण कवि होते थे। चारण कवि किसे कहते हैं? जो ना राजाओं का गुणगान गाते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, उनकी तुलना करते थे, है ना। तो ये जो चारण कवि थे, दलपत राव, कहीं कहीं इनका नाम दलराम राव भी रहता है, इन्होंने जो है अपने कविता में जो है कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जिला पंचायत हैं? तो कितने जिला पंचायत हो गए भैया? जिला पंचायत हो गए 28। 28 जो है जिला हो गए। तो जब जिला 28 हो गए तो जिला पंचायत भी जो है कितने हो गए? 28 हो गए हैं। चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तहसील जो है, क्योंकि देखो तहसील बनाए 23 ठोक, तो ये 23 तहसीलें जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? पोड़ी उपरोड़ा, जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पोड़ी उपरोड़ा ये सबसे बड़ी तहसील है छत्तीसगढ़ की। यदि हम बात कर लेते हैं कि विकास खंड की, सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है, तो बिल्लाह विकास खंड जो है ना, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। वर्तमान में 146 जो है क्या है? विकास खंड है। और तहसीलें कितनी है? 177। ठीक है, कुल तहसीलें 177 जो है कुल तहसीलें हैं। देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तहसीलों के ऊपर में। पहले करीब 149 तहसीलें बहुत दिन तक थी, बाद में जो है ना 150 तहसील बना। तो 150वां जो तहसील था ना, वो बड़े बचेली दंतेवाड़ा का बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? डिक्लेयर किया गया, लेकिन बना नहीं रहे थे। फिर कब बना कब नहीं बना हमको भी नहीं पता, मैं आपको सही बता दूं, लेकिन बना बाद में। शिवरी नारायण की घोषणा की गई, चिरमिरी की घोषणा की गई, रेंगाखार की घोषणा की गई और लवन की घोषणा की गई। शिवरी नारायण जो है 151 नंबर पे बनाया गया, जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। 152 नंबर में चिरमिरी को बनाया गया, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। 153वें नंबर पे रेंगाखार को बनाया गया, जो कि कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, पूरा जंगल है रेंगाखार। इसके बाद 154 नंबर पे लवन को बनाया गया, जो कि बलौदा बाजार में आता है 154 नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी तहसीलें हो गई थी? 154 जो है तहसीलें हो गई थी। अब क्या हुआ? अचानक जो है 11 नवंबर सन 2020 के दिन जो है 23 तहसीलों का निर्माण किया गया। 15 अगस्त को घोषणा किया गया था इसका, 23 तहसीलों का निर्माण किया गया। 25 की घोषणा किया गया था, 23 बनाए गए। तो जब ये 23 और नया बना तो 154 तो पहले हो गया था और 23 और, तो कुल कितने हो गए? वर्तमान में 177 तहसीलें हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना कि कौन कौन सी तहसीलें बनाए। ये शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से, चिरमिरी जो है कोरिया का, रेंगाखार जो है कबीरधाम का, लवन जो है बलौदा बाजार का। कुल 154 था, फिर 2020 में 23 और बनाए तो 177 तहसीलें हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो वर्तमान में ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा तहसीलें हैं?
तो कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जो है ना कुल 14 तहसीलें आती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जस्ट इससे जुड़ा हुआ, सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम तहसील वाला जिला जो है वो नारायणपुर है। नारायणपुर में 2 ही तहसील है, एक नारायणपुर और दूसरा आबूज माड़। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 28वां राजस्व जिला कौन सा है? तो 28वां राजस्व जिला कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, ये 28वां राजस्व जिला है। और इसी प्रकार से शासन ने 28वां शिक्षा जिला जो है वो शक्ति को घोषित किया है, शक्ति को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुल नई 23 तहसीलों का निर्माण किया गया। इनमें सर्वाधिक तहसीलें किस संभाग में बनाई गई? सबसे ज्यादा तहसीलें जो हैं कौन से संभाग में बनाई गई? 5 संभाग हैं, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। तो इनमें सबसे ज्यादा तहसीलें कौन से संभाग में बनाई गई? तो कौन सा संभाग में बनाया गया था? बिलासपुर संभाग में बनाया गया। देखो बिलासपुर संभाग में कितने आ रहे हैं? अब टोटल 6 जिले आ रहे हैं, है ना, 6 जिले आ रहे हैं ना। तो इन 6 जिलों में से 4 जिलों में 9 जो है तहसीलें बनाई गई, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये बिलासपुर संभाग की बात कर रहा हूं, 4 जिलों के मिला के 9 तहसीलें बनाई गई हैं, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक तहसीलों का गठन किया गया है? अब यहां प्रश्न है कि किस जिले में किया गया है। पहले मैंने बताया संभाग में, अब यहां जिले की बात कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है ना घुमा देते हैं, हम याद करके आते हैं जिला, फट से प्रश्न पढ़ते हैं, उत्सुकता में लगा देते हैं, टिक हो जाता है गलत। तो ये नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। संभाग की बात करेगा तो संभाग में बिलासपुर संभाग के 4 जिलों के अंतर्गत जो है 9 तहसीलें बनाई गई हैं। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक तहसीलें बनाई गई हैं जिले में, तो वो 2 जिले हैं, एक आपका बिलासपुर और दूसरा जांजगीर चांपा। बिलासपुर जिले में 3 तहसीलें और जांजगीर चांपा जिले में 3 तहसीलें। बिलासपुर जिले में बात करें, सकरी, रतनपुर और बेलगहना, ये 3 जो है तहसीलें बनाई गई हैं बिलासपुर जिले में। जांजगीर चांपा में भी 3 बनाई गई हैं नई, कौन कौन सी? बमनी डी है, बाराद्वार और सारा गांव। ठीक, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यदि कुल तहसीलों की बात करते हैं कि टोटल सबसे ज्यादा तहसीलें कहां हैं, ऐसा पूछेगा तो जांजगीर चांपा में है 14। लेकिन अगर पूछेगा कि अभी जो बनाया गया तहसील है ना, नया तहसील, ये किस जिले में सबसे ज्यादा बनाया गया है, तो बिलासपुर में 3 और जांजगीर चांपा में भी 3 बनाए हैं। तो इस प्रकार से दोनों जिले में इक्वल 3-3 नई तहसीलें बनाई गई हैं। सबसे, अब प्रश्न आ जाए सबसे कम तहसीलें कौन से जिले में बनाए भैया, तो सुकमा में मात्र 1 तहसील बनाई गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नवंबर सन 2020 को गठित 23 नई तहसीलों में गठित सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा तहसील, ये जो नया तहसील बना ना, इसमें सबसे बड़ा तहसील कौन सा है और सबसे छोटा तहसील कौन सा है? अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पोड़ी, उपरोड़ा, कोरबा का, ये सबसे बड़ा तहसील है। पोड़ी, उपरोड़ा, है ना, उपरोड़ा, कोरबा का, ये सबसे बड़ा तहसील है राज्य के हिसाब से बात करें। कुल 177 तहसीलों में सबसे बड़ा पोड़ी, उपरोड़ा जो है कोरबा का सबसे बड़ा है। लेकिन जो नई 23 तहसीलें बनाई गई हैं, इन 23 तहसीलों में सबसे बड़ा तहसील जो है वो लालपुर थाना तहसील है मुंगेली जिले का। और सबसे छोटा तहसील जो है वो है आपका गादीराम तहसील, जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं भैया, बाकी आप जाने अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक नगर निगम स्थित है? अभी नगर निगम भी बनाया गया है तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने नगर निगम हैं? कुल 14 हैं, है ना। सबसे ज्यादा कौन से जिला में है? तो दुर्ग जिला में है। दुर्ग में जो है 4 नगर निगम आज के डेट में हो गए हैं। एक हो गया आपका भिलाई, भिलाई शहर दुर्ग में है, भिलाई दुर्ग जिला, दुर्ग शहर दुर्ग जिला, चरोदा दुर्ग जिला और रिसाली दुर्ग जिला। ठीक है, तो भिलाई नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, चरोदा नगर निगम और रिसाली नगर निगम, इस प्रकार से 4 नगर निगम वाला इकलौता जिला हो गया है। सबसे छोटा जिला है
एरिया के हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन नगर निगम 4 हो गए हैं। ठीक है, तो 14 नगर निगम वर्तमान में हैं। कौन कौन से हैं देखिए, चिरमिरी जो कि कोरिया में आता है, अंबिकापुर सरगुजा में आता है, इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम, कोरबा नगर निगम, रायगढ़ नगर निगम, राजनांदगांव नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, भिलाई है ना जो मैं बताया अब ये भिलाई जो कि दुर्ग जिला, चरोदा जो कि दुर्ग जिला, रिसाली दुर्ग जिला, ठीक है, और दुर्ग का नाम तो मैंने पहले बता दिया। इसके बाद रायपुर नगर निगम, बीरगांव जो कि रायपुर में आता है, ये धमतरी नगर निगम और जगदलपुर नगर निगम, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ग्राम हैं? ग्राम, गांव जो हैं वो कितने हैं? तो कितने हैं वर्तमान में जो आंकड़े हैं? 20,199 गांव हैं, 20,199। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो कितने ग्राम पंचायत हैं? 10,971 ग्राम पंचायत हैं। अब आप किसी बुक में पढ़ लेना और मुझसे झगड़ा मत करना कि सर आपने इतना बोला है, इतने हैं, है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आंकड़े हैं संचनालय नगर एवं ग्राम निवेश नया रायपुर छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, अप टू डेट आंकड़े। तो आप वहां जाके देख लेना उनकी साइट में, ठीक है, गवर्नमेंट के आंकड़े भाई, किसी पुस्तक के आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो वर्तमान में कुल कितने गांव हैं? 20,199। कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो 10,971। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ठीक। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, कुल कितने नगरीय निकाय हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 166 जो है नगरीय निकाय हैं। नगरीय निकाय मतलब नगर निगम कितने हैं? नगर वाली बात कर रहे हैं, नगर की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी बात कर रहा है। तो नगर निगम 14 हो गए हैं, नगर पालिका 43 हो गई हैं, नगर पंचायत 109 हो गए हैं। तो कुल 166 जो है ये हो जाता है आपका नगरीय निकाय व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो है आप अपना ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो चुनिंदा प्रश्न है हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था से दिया है आप लोगों को। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज जो है मैं 25 से 30 प्रश्न जो है आपको हर वीडियो में जल्दी जल्दी दूंगा, ताकि आपको चुनिंदा प्रश्न पढ़ के जाएं और उसमें से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। आशा है कि आप लोग काफी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। इसके अतिरिक्त जो है हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में जाके जो है इसकी जो भी डिटेल है आपको वहां पे मिलेगी लिखित में, वहां आप जाके अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।